सड़ा गला ससुराल। आपने बड़ों की वो कहावत तो सुनी ही होगी, अरे ये सामान अभी रख लो बाद में काम आएगा। पर कौन सा सामान रखना है और कितना रखना है, शायद कभी कभी बड़े इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। अब हमारी हीना और बरखा की सास को ही देख लीजिए, उनकी शादी के ज़माने का सोफ़ा तक आज तक उनके स्टोर रूम में पड़ा है। अरे माँ जी, ये पुरानी छड़ी क्यों रखी है आपने? अरे ये मेरे ससुर जी की छड़ी है, देखो ज़रा कितनी मजबूत है, काम आएगी ना। माँ जी, पर ये किसके काम आएगी? हमें मारने के लिए रखी है क्या आपने? क्या पता भविष्य में काम आ जाए तुम दोनों को मारने के लिए। और माँ जी, ये पुरानी बाल्टी, ये तो बिल्कुल टूट गई है, पानी भी नहीं जमा हो रहा है इसमें, इसे क्यों रखवा रही हैं आप? अरे प्लास्टिक की बाल्टी है, मेरी मौसी ने दी थी मुझे, पानी डालने के लिए नहीं है, इसमें तो मिट्टी डालकर गमला बना लेंगे। माँ जी, और ये तो पुराने काले तवे हैं, क्यों रखे हैं आपने? इस पे रोटियां नहीं, बस काले भूत ही निकल सकते हैं। अरे रोटियां नहीं बना सकते तो क्या हुआ, ये लोहे के तवे हैं, इन्हें बेचकर अच्छा पैसा आ जाएगा। हाँ, आपके सोने के कंगन तो बन ही जाएंगे, है ना माँ जी? अरे चुप करो, तुम दोनों को कुछ नहीं पता। हाँ, पता तो आपको ही है ना सब, इसीलिए तो ये पुराने ज़माने के फ़ोन, बर्तन, कपड़े, घर के पुराने पोछे तक हमने रखे हुए हैं, है ना माँ जी? माँ जी, ये आपके ज़माने का सोफ़ा तो अब हटा दीजिए, अब ये ना पुरानी लाश की तरह हो चुका है। तुम दोनों चाहती हो कि मैं अपनी शादी की सारी चीज़ें फेंक दूँ? हैं? ये सारी यादें हैं, सब कुछ यहीं रहेगा इसी स्टोर में, ठीक है? माँ जी, पूरा स्टोर रूम बस पुरानी और बेकार चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, मेरी मानिए अब इन्हें फेंक देते हैं हम। अरे तुम दोनों को नहीं पता इन पुरानी चीज़ों की अहमियत, हमारे ज़माने में तो एक सुई भी हम संभाल के रखते थे। माँ जी, आपको सुई चाहिए, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, आप ये सब फेंक दीजिए बस। अरे चुप करो और सब कुछ साफ करो जल्दी से, और स्टोर रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद करना, ठीक है? हाँ भाभी, कितनी कीमती चीज़ें हैं, कोई चोर चुरा ले गया तो वो तो करोड़पति हो जाएगा ना। हाँ सही कहा, मैं ताला ही मार देती हूँ। बरखा और हीना के इतने ताने और कोशिशों के बाद भी यशोदा स्टोर रूम में से किसी भी चीज़ को फेंकने को तैयार ही नहीं थी, उल्टा वो तो स्टोर रूम में और चीज़ें भरती ही जा रही थी। माँ, आपको याद है जब हमने फैक्ट्री शुरू की थी तब दादाजी ने एक मशीन लगवाई थी छोटी सी? हाँ हाँ याद है, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद थी वो। पर अब वो ना काम नहीं कर रही है माँ, हमने कम से कम उसे 100 बार तो बनवाया होगा, लेकिन अब तो उसका कोई भी पार्ट नहीं काम कर रहा, लगता है अब तो उसे फेंकना पड़ेगा। अरे फेंकना क्यों पड़ेगा, तुम्हारे दादाजी की निशानी है, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बड़े ससुर जी की कितनी यादें संभालेंगी आप माँ जी, उनकी छड़ी, उनके कपड़े, उनकी दवाइयों का डब्बा। ये छोड़ो, माँ जी ने तो बड़े ससुर जी की धोती तक संभाल के रखी हुई है, बोलो। हाँ, तो तुम दोनों को अपने बड़े ससुर जी से प्यार नहीं है, पर मैं तो उनकी इज्जत करती हूँ ना, इसीलिए उनकी हर चीज़ को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन बड़ी चाची तो कह रही थी कि आपको बड़े ससुर जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि आपको काम करना नहीं आता था इसलिए। अरे मेरी देवरानी तो कुछ भी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो ये भी कह रही थी एक बार बड़े ससुर जी की आपने धोती जला दी थी। अरे वो यही धोती है जो माँ जी ने संभाल के रखी है। अच्छा, हाँ, बड़े ससुर जी तो अभी भी बड़े गुस्से में होंगे ना फिर अपनी जली हुई धोती को देखकर, नहीं माँ जी? तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है? मैंने अपने सास ससुर की हर चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी इसलिए। माँ जी, आपने बड़े ससुर जी, बड़ी सासू जी, हमारे ससुर जी, अपने बच्चों के कपड़े, यहाँ तक कि उनकी नैपीस भी संभाल के रखी हुई है। हाँ तो क्या हुआ, जब उनके बच्चे होंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि उनके पापा क्या क्या कपड़े पहनते थे। माँ सही तो कह रही है, पुरानी चीज़ें तो संभाल के ही रखनी चाहिए। हाँ, तो अपने दादाजी की चीज़ें आप अपनी फैक्ट्री में क्यों नहीं रख रहे हैं? हाँ, पुरानी चीज़ें संभालिए ना आप दोनों भी। अब वो क्या है ना, फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं है, इसीलिए घर में दादाजी की मशीन रखने को कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो हम रख लेते, कोई बात नहीं है। हमारे घर से तो बड़ी है आपकी फैक्ट्री, हैं? फिर भी पुराना सामान, पुरानी मशीन, ये सब आप दोनों यहाँ ला कर रख देते हैं। क्योंकि इनको पता है ना, माँ जी चीज़ें फेंकने नहीं देंगी, संभाल कर रख देंगी। अरे तुम दोनों को क्या करना है, स्टोर रूम में चीज़ें पड़ी रहती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे तुम दोनों अपनी बीवियों की मत सुनो, तुम लेकर आ जाओ सामान, मैं रखवा दूंगी स्टोर रूम में।
हीना और बरखा के लाख समझाने पर और कोशिश करने पर भी ना तो उनके पति उनकी बात मानने को तैयार होते हैं और ना उनकी सास। और यहाँ उनके घर का स्टोर रूम भरता ही जा रहा था। कह रहे आप दोनों को दिक्कत क्या है? सामान पड़ा है स्टोर रूम में तो। अरे सफाई तो माँ जी हर हफ्ते हमसे करवाती है। नहीं तो क्या, हर हफ्ते खड़ी हो जाती है। चलो सफाई करते हैं। स्टोर रूम में दुनिया भर का कचरा रहता है, पहले उसे निकालो, उसे साफ करो, फिर उसे अंदर रखो। ये सारी मेहनत तो हमें ही करनी पड़ती है। नहीं तो क्या, हमारे पतियों को क्या है, वो तो बस अपनी माँ की हाँ में मिला लेते हैं, लेकिन उसके पीछे नुकसान तो हमारा होता है। मुझे तो ना वो सारा कचरा देख कर ही पता नहीं क्या होता है। वो पुराने जूते, पुराने कपड़े, पुराने सोफे, और उसमें तो ना अंदर की तरफ चूहे बैठने लग गए। अब माँ जी को कोई सामान निकालना ही नहीं है, बस और सामान इकट्ठा करते जाना है। उसके पीछे सफाई हमें करनी पड़ती है, फिर वहाँ अच्छे से पोछा करो, दवाई डालो जिससे कि कीड़े ना हो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। वो कचरा नहीं, जैसे सोना हो गया है। मैं तो कहती हूँ हमें आधा सामान बेच देना चाहिए। हाँ, वैसे भी माँ जी कहती रहती है ना कि पुरानी चीज़ों के अच्छे दाम मिलते हैं। तो हम कल ही किसी अच्छे से कबाड़ वाले को बुला लें, जिससे सामान के पैसे भी मिल जाएंगे, माँ जी भी खुश, हमारा भी काम हो जाएगा। ये सही रहेगा जीजी। कम से कम आधे से ज़्यादा सामान तो निकल जाएगा, हमारी मेहनत भी कम हो जाएगी। हीना और बरखा ने इस कबाड़ को ठिकाने लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने एक अच्छी कबाड़ वाले को घर पे बुला लिया और यशोदा को भी मना लिया कि इन चीज़ों का अच्छा दाम मिलेगा। हाँ माँ जी, आपकी ये पुरानी चीज़ें बेचकर जो भी पैसे आएंगे ना, आप उनसे अपने लिए एक साड़ी ले लीजिएगा, बहुत अच्छी सी। देखते हैं मेरी ये चीज़ें देखकर कबाड़ वाला कितने अच्छे दाम देता है। हाँ माँ जी बिल्कुल, आपकी इतनी कीमती चीज़ें हैं तो ज़रूर अच्छे ही पैसे देगा कबाड़ वाला। माँ जी ये ना इस एरिया का सबसे अच्छा कबाड़ वाला है, बड़े बड़े लोग इसके पास अपना कबाड़ बेचने जाते हैं। भैया देख लो, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। इतना अच्छा और पुराना सामान आज तक नहीं देखा होगा तुमने। लॉटरी नहीं, किस्मत फूट गई है मेरी तो। ये कबाड़ नहीं है, कचरा है, कचरा। अरे कचरा नहीं है, विरासत है मेरे घर की। ये देखो, ये बाल्टी कितनी अच्छी है, ये लोहे के तवे, ये पुराने बर्तन, सब कुछ तो है यहाँ। अरे तुम तो माला माल हो जाओगे इससे। नहीं, इतना माला माल भी नहीं होना मुझे कि मैं मर ही जाऊं। आप ये कबाड़ अपने पास संभाल कर रखिए, आप ही बनिए माला माल। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो प्लीज। आप इन सब चीजों का कितना देंगे वो तो बताइए। अरे दीदी, ये कचरे के पैसे मुझे आपको नहीं बल्कि आपको मुझे देने चाहिए कि मैं आपके घर से ये सारा कचरा ले जा रहा हूँ। भैया चलिए ना, आप बता भी दीजिए कि आप कितना देंगे इन सब का, और ले जाइए ये कचरा, मेरा मतलब है ये पुरानी चीज़ें। देखिए दीदी, आप दोनों समझदार लग रही हैं, इसलिए मैं आपको इन सब के 100 रुपये दे दूंगा बस। क्या 100? अरे पागल हो गए हो क्या भैया, इतनी सारी कीमती चीज़ों के बस 100 रुपये दोगे? अरे इसमें भी मेरा ही नुकसान है माँ जी। नहीं, मुझे नहीं बेचना अपना सामान। हीना बरखा, वापस रख लो इन सबको स्टोर रूम में। माँ जी आज इन सब के 100 रुपये मिल रहे हैं ना, आगे चल के तो कोई ये भी नहीं देगा, हम बेच देते ना सब कुछ। अरे मेरी धरोहर को मैं ऐसे ही कोड़ियों के दाम पर बेच दूं? बिल्कुल नहीं। अरे माँ जी ये कोड़ियाँ भी आज मिल रही है, कल को ये भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना इसे अंदर रखो। इस कबाड़ वाले को कुछ नहीं पता, इनके मैं अच्छे दाम दिलवा कर रहूंगी। हाँ क्यों नहीं माँ जी, आप इन चीज़ों को म्यूजियम में रखेंगे ना तो काफ़ी सारे लोग इसे देखने आएंगे। अरे चुप कर कबाड़ वाले, तुझे कुछ पता नहीं, जा यहाँ से। फिर से मुसीबत गले पड़ गई, न जाने कब पीछा छूटेगा इनसे हमारा। पता नहीं। हीना और बरखा की कबाड़ में सामान बेचने की तरकीब भी अब नाकामयाब हो चुकी थी। अब उनके सर पे वही तलवार फिर से लटक रही थी, जहां उन्हें उसी कबाड़ को हर हफ्ते साफ करना पड़ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद यशोदा के स्टोर रूम ने भी उसे जवाब दे दिया। अरे हीना बरखा, जरा स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलना, मुझे ये पुराने छाते रखना है। लो अब एक और कचरा रखना इन्हें। चलो जीजी। हाँ आइए माँ जी। अरे ये क्या, यहाँ तो चींटी को रखने की भी जगह नहीं बची अभी। जीजी भगवान ने हमारी सुन ली, देखो स्टोर रूम भर गया है, अब कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकती। भगवान को भी हम पर रहम आ गया होगा, इसीलिए सुन ली हमारी। माँ जी अब तो स्टोर रूम ने भी जवाब दे दिया है कि वो और कुछ सहन नहीं कर सकता। हाँ माँ जी,
लाइए ये पुराने छाते को मैं अब फेंक देती हूँ। अरे पर ये माँ जी, अब तो पर वर कुछ कहने की जगह ही नहीं है। अब मेरा मतलब है स्टोर रूम में जगह ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई और जगह तो होगी जहाँ पे ये रख सकते हैं। माँ जी, मेरा और हीना का कमरा तो पहले से ही छोटा है। आपके कमरे में पहले से पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप कहें तो रसोई खाली करवा दें आपके लिए। वैसे इससे हमें भी शांति हो जाएगी खाना बनाने से। अरे चुप करो तुम दोनों को मजाक सूझ रहा। मुश्किल से तो ये मौका मिला है, क्यों जीजी? हीना और बरखा की सालों की मुराद जैसे पूरी होने वाली थी, लेकिन यशोदा भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने सामान रखने के लिए एक नई जगह ढूंढ ली, और वो थी घर की छत। क्या? अब आप छत पर सामान रखने वाली हैं? क्यों नहीं, 2-2 छत है हमारे पास, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। इसका मतलब है अब दोनों छत पर कचरा होगा। मतलब स्टोर रूम के साथ साथ अब हमें छत की भी सफाई करनी पड़ेगी। जी ये हमारे साथ ही क्यों होता है? अरे पता नहीं कौन से कर्म किया है जो ये कचरा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे उधर खड़ी बात है, क्या कर रही हो तुम दोनों? चलो, बहुत सारा सामान छत पर रखना है, जल्दी करो। हीना और बरखा की कोशिशें एक के बाद एक नाकामयाब हो रही थी, और उनके घर का कचरा बढ़ता ही जा रहा था। हीना, ये पालक कहाँ लेकर जा रही है? जी अब मैंने सोच लिया है कि ये पालक ही हमारा हथियार बनेगी माँ जी को हराने के लिए। क्या? पालक? हाँ, पालक। ये धनिया, ये टमाटर, ये केले, ये सब हमारा साथ देंगे जंग में। अरे हीना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है? जी कुछ दिनों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके पास मास्क है? हाँ है तो। बस फिर आप तैयार रहिए जंग के लिए। एक तरफ हीना की बातें बरखा के पल्ले नहीं पड़ रही थी, और दूसरी तरफ हीना कुछ इकट्ठा करने में लगी थी। हीना, ये मेथी तो देख कितनी गल गई है, इसे बाहर फेंक दे जरा। अरे जी ये तो हमारा सबसे मजबूत हथियार है। अरे हीना, मुझे साफ साफ बताना क्या कर रही है तू? आइए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या इकट्ठा किया है। हीना बरखा को हॉल के खाने के टेबल पर लेकर आती है, जहां उसने पुरानी सब्जियां इकट्ठी की हुई थी। अरे ये क्या है? ये सारी पुरानी सब्जियां क्यों इकट्ठा कर रखी है तुमने? अरे जी माँ जी को शौक है ना पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का, तो बस मैं उनके शौक को बढ़ा रही हूँ, और क्या। अरे हीना, इन सब्जियों में से 2 दिन में बदबू आने लगेगी, सड़ने गलने लगेगी ये सब कुछ। जी मुझे पता है, माँ जी का पुराना सामान भी तो यही कर रहा है ना, हमारे ससुर को सड़ा गला रहा है। अब उन्हें भी तो पता चले कि कैसा लगता है सड़ा गला ससुराल। हीना की इन सब्जियों की वजह से अब पूरे घर में बदबू होने लगी थी, जिसे सहन करना अब नामुमकिन सा हो रहा था। अरे दोनों पागल हो गई हो क्या? फेंको इन पुरानी सब्जियों को बाहर, पूरा घर सड़ा गला सा हो गया है। क्यों माँ जी, पुरानी चीजें तो रखनी चाहिए, उसी से तो यादें ताजा होती है ना। अरे उससे तेरी क्या याद है अब? माँ जी, हम दोनों की यादें हैं। इस मेथी को हमने साथ में पूरे 20 रुपए कम करवा कर लिया था। कितने खुश थे हम उस दिन, नहीं ना? और नहीं तो क्या। और ये बैंगन, इसे तो हमने खुद अपने हाथों से चुन चुन कर निकाला था। हम इन्हें कैसे फेंक सकते हैं माँ जी, कितनी यादें जुड़ी है इनसे हमारी। अरे इन पुरानी सब्जियों से किसी का भला नहीं होने वाला, ऊपर से ये और पुरानी होती जाएंगी और पूरे घर को खराब कर देगी, बदबू, कीड़े और बीमारियां फैलाएंगी सो अलग। हम भी आपको सालों से यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं माँ जी, कि पुरानी चीजें किसी के काम नहीं आती, और उससे बदबू, गंदगी और बीमारियां ही फैलती है बस। हाँ आ गया मुझे समझ में। चलो आज ही तुम कबाड़ वाले को बुलाओ और बेच दो सब कुछ, लेकिन सबसे पहले इन सब्जियों को बाहर फेंको, मेरा नाक जल रहा है। माँ जी, आप मुकर तो नहीं जाएंगे ना फिर अपने वादे से? अरे इस बदबू से बचूंगी तो मुकरूंगी ना, बाहर फेंको, मुझे चक्कर आ रहा है। जी मैंने कहा था ना, आपका मास्क आपके बड़े काम आने वाला है। मास्क तो काम आ ही गया, तेरा पैतरा भी काम कर गया छोटी। अरे बाहर फेंकी कि नहीं सब्जियां? जी फेंक रहे हैं।